वालेकुम गाइस, सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सल्लू व्लॉग इस्लाम। आज हम एक इस्लामी वीडियो लेके हाजिर हुए हैं अली मिर्ज़ा इंजीनियर की नमाज की अहमियत, और इस पे देखते हैं क्या रिएक्शन आता है और चलाते हैं इस वीडियो को। और भाई अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए? अल्लाह तो कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए, और नमाज को इतना कैजुअल बना लिया भाई इन्होंने। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है। अल्लाह की डेफिनेशन में वो अमलन काफिर है। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 246 नंबर हदीस है। आप जाके पीडीएफ खोल लें, इस्लाम 360 में जाके 246 नंबर हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में खोल के देख लें कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। आप बेशक अपने आप को मुसलमान क्लेम करते रहे, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान है, निकाह तलाक वाला मुसलमान है, उसका जनाजा भी पढ़ दिया जाएगा, पैदा होगा, अजान भी दे दी जाएगी। अल्लाह के हुजूर वो मुसलमान नहीं है, वो बस कलमे का ही हम एहतराम करते हैं, अदरवाइज तो अमलन काफिर है वो। इसी तरीके से जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, सुनन निसाई के अंदर हदीस है, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। अब इससे ज्यादा और क्या सख्त बात की जाएगी किसी को यकीन आए कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अब जानबूझ के ये ना समझिएगा कि जी मैं बाल बच्चों दे कमाई करता रहना तो मैनू टाइम नहीं मिलता। जानबूझ की डेफिनेशन भी नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है या सोया रह जाता है, ये दो ऑप्शन है, या तीसरा ऑप्शन है वो भूल जाता है, तो जैसे याद आए उसी वक्त वो वाली नमाज पढ़ ले। लेकिन जो शख्स दुनिया को टॉप प्रायोरिटी मानता है, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना क्लिनिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है नमाज के लिए, तो जाहिर है कि वो तो अपने आप को धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला तो अपने मामलात के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल ये ज़हन में रख लें। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ मौजूद है, अब्दुल्ला बिन शफीक ताबई रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान सिर्फ नमाज के छोड़ने को ही अमाल में से कुफर समझते थे। यानी वो किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखते थे तो कहते थे ये मुसलमान है, और किसी को नमाज पढ़ता हुआ नहीं देखते थे तो वो कहते थे ये काफिर है। ये जामिया तिर्मिज़ी है, ये कोई स्टोरी बुक नहीं मैं सुना रहा आपको। मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज इब्न जबल से फरमाया, माज अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, हाँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए, तुम्हें आग में जला दिया जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, और माज नमाज भी ना छोड़ना, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह ताला के जिम्मे करम से वो निकल गया। अल्लाह के हुजूर उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है जिसने नमाज छोड़ दी। कितना क्रिटिकल इशू है। और इसी तरीके से मुस्नद अहमद में ही एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में नमाज की हिफाजत की, क़यामत वाले दिन वो नमाज उसके लिए नूर होगी, निजात होगी, और उसके हक में दलील होगी। और जिसने नमाजों की हिफाजत नहीं की उसके लिए क़यामत वाले दिन कोई निजात, कोई नूर और कोई दलील नहीं होगी, उल्टा उसका हशर कारून, फिरौन और उबई इब्न खलफ के साथ होगा। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। यहां तो हम कह देते हैं या अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, यानी या अल्लाह हमने तो अपनी इस्लाह कोई नहीं करनी, हमें इसी तरीके से ही कबूल कर ले। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और कुछ वैसे उलमा का भी इसमें बड़ा बुरा किरदार है कि उन्होंने नमाज को भी इतना मुश्किल फर्ज बना के पेश किया है कि एक आम आदमी के लिए, और जो दुनियावी मामलात के अंदर भी इन्वॉल्व है, और किसी ऐसी औरत के लिए जिसके कई बच्चे हैं, मतलब उस रूटीन के अंदर उस नमाज को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हमें तो इशा की सिर्फ 17 रकतें बता दी गई हैं, हालांकि 24 घंटे के अंदर टोटल नमाज की रकतें 17 हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी है। और मैं ये बड़े यानी वसूख के साथ एक जिम्मेदार मुबल्लिग की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ। आप सही बुखारी और सही मुस्लिम खोल के देख लें, फर्ज नमाजों की तादाद जो है वो 5 आई है, और उनकी रकतों की तादाद भी बयान हो गई है।